हाय। तो ये प्लेलिस्ट है प्राइस एक्शन के बारे में। तो मैं ये प्लेलिस्ट या फिर ये कोर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करूँगा कि प्राइस एक्शन को मैं किस तरह से देखता हूँ या फिर प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब मैं प्राइस एक्शन के कोर्स के बारे में कि मतलब इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा ये कोशिश कर रहा था, तो मैं सोचा कि चलिए दूसरा को कैसे बनाते हैं, क्या ऐसा सही कोर्स है। तो मैं उन लोगों को देखने की कोशिश किया, तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर लोग या तो ट्रेंड के बारे में सिखाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सिखाते हैं, या फिर चार्ट पैटर्न्स के बारे में सिखाते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये सब देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब कुछ गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। मुझे लगा कि सिखा तो अच्छा रहे, पर एक बिगनर के लिए फर्स्ट थिंग जो उसको काम आएगा वो चीज़ है उसको लॉजिक कि किस लॉजिक से वो बना रहा है, किस लॉजिक से वो सपोर्ट को देख रहा है, क्यों उसको सपोर्ट की तरह देख रहा है। क्या बस वहाँ पे टच हुआ है इसलिए सपोर्ट की तरह? हाँ, उसमें भी काम आएगा, पर वो लॉजिक क्या बिल्ड करे, कैसे बिल्ड करे, उस लॉजिक को क्यों बिल्ड करना चाहिए, कौन है वो ट्रेड, जैसे कि और कौन कौन है जो उस मार्केट में इन्वॉल्व है, क्या है, ये सब के बारे में कैसे पता चले। वो चीज़ मुझे नहीं लगा कि कोई बता रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो एक प्राइस एक्शन का कोर्स बनाते हैं, जिस तरह से मैं देखता हूँ, जिस तरह से मैंने सीखा है, जो चीज़ मैं इतना दिन से एक्सपीरियंस से मुझे पता चला, या फिर मैंने जो जो चीज़ सीखा वो चीज़ मैंने सोचा कि चलो यार ठीक है, करते हैं और देखते हैं कि कुछ हो गया तो अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन का कोर्स उसी के बारे में है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। और हाँ, थोड़ा मतलब कोशिश कीजिएगा देखने का, मतलब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरह से नहीं बता रहा हूँ कि जैसे दूसरे बताते हैं कि ये चार्ट है, ऐसा पैटर्न है, ऐसा वैसा हो रहा है। नहीं, मैं वैसा नहीं बताऊँगा। मैं रीज़न बताऊँगा कि क्यों इसको इस तरह से मैं देखता हूँ। मैं नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत हैं, वो लोग गलत नहीं हैं, बल्कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो प्राइजेशन का कोर्स को या फिर इसके बारे में सीखने से पहले चलिए कुछ कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो प्राइस, इसमें दो वर्ड है, प्राइस और एक्शन। ठीक है, प्राइस से हम लोगों को क्या पता चलता है। देखिए, जब हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो उसमें हम लोग को हमेशा प्राइस दिखता रहता है, जो ऊपर नीचे होता रहता है, पर इससे हम लोग को क्या पता चले। देखिए, पहले बिगनर के लोग पहले तो पता ही नहीं चलता कि ये प्राइस का वर्ड सुनते ही वो सोचता है कि यार ये प्राइस तो ऊपर नीचे हो ही रहा है। पर बहुत सारे ट्रेडर बोलते हैं कि ये अच्छे प्राइस पे है या बुरा प्राइस पे है। प्राइस तो प्राइस होता है, प्राइस अच्छा हो या बुरा हो क्या मतलब है इसका। तो देखिए, कहीं भी प्राइस है ना, उसका उस प्राइस से हम लोग को बहुत कुछ दिखता है, जैसे कि कितने ट्रेडर्स हैं, क्या है उसमें, पहले हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है, अभी क्या होगा, कितना दूर तक वो हो के आ चुका है, तो क्या ऊपर जाने का चांसेस क्या है, कैसा नहीं है। तो ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद उससे हम लोग को प्राइस से हम लोग को वो चीज़ पता चलता है। प्राइस से हम लोग को वी नो अबाउट अदर ट्रेडर्स मूव। ओके, प्राइस से हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों को अदर ट्रेडर्स है ना, उनके मूव के बारे में पता चलता है, और उसके आधार पे हम लोग एक्शन लेते हैं कि हम लोग का क्या एक्शन होना चाहिए, हम लोगों का क्या मतलब, हम लोग बाय करें या फिर सेल करें, ये हम लोग को डिसाइड करना रहता है। और इसी के आधार पे, इस प्राइस को देख के ही हम लोग पता करते हैं कि हम लोग को कितना देर तक हम लोग को वहाँ होल्ड करना है, कितना नहीं करना है। तो देखिए, इस प्राइस को जब हम लोग देखते रहते हैं ना, तो बहुत दिनों का जब एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो हम लोगों को वो मार्केट कितना दूर तक जा पाता है, कितना दूर तक जाना चाहिए, इसका हम लोगों को आइडिया होने लगता है। ठीक है, तो इसी का स्टडी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। और जब बहुत दिनों तक ये प्राइस एक्शन के बारे में आप जब सीखते रहेंगे, उसको एनालाइज करते रहेंगे, तो हम लोगों को पता चलता है कि ठीक है भाई, ये बहुत दिन तक एक्सपीरियंस हो गया है, तो यहाँ से ये होने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग उस चांसेस पे, उस प्रोबेबिलिटी पे हम लोग ट्रेड लेते हैं कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, यही है ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है, अब देखिए,
प्राइस एक्शन जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो पहला चीज़ जो हम लोगों को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सीखना चाहिए वो चीज़ ये है कि शुरुआत में फर्स्ट चीज़ कि हम लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक है। कुछ नहीं आता है का मतलब क्या है, ट्रेडिंग में पहला लर्निंग यही होता है कि हम लोगों को कुछ नहीं आता है, और कुछ नहीं आता है मतलब मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत में हम लोग के पास कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं आता है, और किसी के पास कुछ नहीं होता है। भले ही ये कोर्स भी आप पूरा का पूरा देख लीजिए, फिर भी आपके पास कुछ नॉलेज नहीं होगा। यहाँ नॉलेज से पैसा नहीं बनता है, यहाँ एक्सपीरियंस से पैसा बनता है, यहाँ पे ट्रेड करने से पैसा बनता है। और ट्रेड तभी कीजिएगा आप बिना डरे, तब जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो ठीक है, भले ये प्राइस एक्शन का कोर्स है और आपको उतना, मैं इस प्राइस एक्शन का कोर्स में आप लोगों का थिंकिंग को चेंज करना चाहता हूँ। थिंकिंग मतलब कैसे उस प्राइस को रीड करना है, मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से इसको प्राइस का चार्ट को या फिर चार्ट को रीड किया जा सकता है। और हमेशा याद रखिए कि हाँ, आप लोग गलत हो सकते हैं, सब गलत होते हैं, मैं भी गलत होता हूँ, सबको गलत होता है, मैं तो हद से ज़्यादा गलत होता हूँ, तो सब गलत होते हैं, ठीक है। ये है प्राइस एक्शन का कोर्स जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसको बनाने के लिए मैंने अभी तैयारी करके रखा है, तो ठीक है। तो हम लोगों ने प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा सा सीखा, और इससे हम लोगों को क्या पता चला कि ये प्राइस होता है, प्राइस को देखते हुए हम लोगों को एक्शन लेना है, ठीक है। प्राइस को देखते हुए एक्शन लेना है। चलो इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग को अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है, हम लोग को अभी कुछ भी नहीं पता है। एक नया ट्रेडर के तौर पे मान लीजिए कि हमको अभी कुछ भी नहीं पता है, तो हम लोग को बस दो ही चीज़ प्राइस एक्शन अगर हम लोग को सीखना है, तो प्राइस एक्शन में हम लोग को दो ही चीज़ दिखने को मिल रहा है, और दो ही चीज़ होता भी है ट्रेडर का ज़िंदगी में, कि वो प्राइस को देखता है, वो प्राइस को देखता है और उसके आधार पे एक्शन लेता है, ठीक है। तो अब वो प्राइस को तो देख लिया, अब वो एक्शन लेगा, ठीक है। अब इतना ही हम लोग को पता है, ठीक है। अब प्राइस को देखा, उसको लगा कि ये बाई कर, ये ऊपर जाएगा, उसको लगा, ठीक है, वो ऊपर जाएगा लगा, ठीक है। तो अगर वो लगा कि उसको ऊपर जाएगा, तो तब वो बाई करता है। तो अब वो एक्शन क्या लिया, वो बाइंग किया। पर वो बाइंग क्यों किया है, क्या बस लगने के लिए बस बाइंग क्यों किया, बाइंग क्यों किया, क्योंकि उसको उसका माइंड में है कि वो प्रॉफिट करे, ठीक है। और वो प्रॉफिट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, अगर वो प्रॉफिट उसको करना है, तो प्रॉफिट करने के लिए उसको मार्केट को ऊपर जाना होगा, ठीक है, मार्केट को ऊपर जाना होगा। अगर वो बाय किया है कोई ट्रेडर, तो वो अगर इस जगह पे बाई किया है, तो अगर उसके बाद अगर कोई भी बाइंग नहीं करेंगे तो वो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके बाद भी बहुत सारे ट्रेडर्स को आना ज़रूरी है, तो ठीक है। तो अगर उस बायर को प्रॉफिट करना है तो उसके बाद भी बहुत सारे बायर्स को बाय करना होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि प्राइस एक्शन में हम लोग को प्राइस दिखा, हम लोगों को लगा कि यहाँ पे अभी तक कुछ पता नहीं था, पर हम लोगों को लगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, तो हम लोगों ने बाई किया। तो ये एक्शन हो गया, ये एक्शन हो गया। अब एक्शन तो ले लिया हमने, पर ये एक्शन के साथ दूसरों को भी एक्शन लेना होगा कि वो भी बाई करें, तभी जाके ये प्राइस ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब हमारे बाई करने से हम लोगों का काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हमारा प्राइस एक्शन में हम लोग का काम तो ख़त्म हो गया, पर अगर हम लोग को प्रॉफिट करना है तो दूसरों का एक्शन भी हम लोग का फेवर में होना चाहिए। लेकिन उसका मतलब है कि हम जिस साइड में सोच रहे हैं वही साइड में मार्केट भी जाना चाहिए, तभी हम लोग का बायर्स का प्रॉफिट होने का चांसेस है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो हम लोग का लॉस होगा। तो जो अब दूसरा चीज़ हम लोगों को देखना है, वो हम लोगों को अब थोड़ा थोड़ा हम लोगों को समझ में आ रहा है कि प्राइस एक्शन में हम लोग को
पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि बस प्राइस को देख के अंदाजे बाई कर रहे थे, ठीक है, अंदाजे बाई कर रहे थे, कहीं भी बाई कर रहे थे। पर अब हम लोग को क्या समझ में आया कि दूसरों को भी हम लोग का साइड में बाई करना होगा। मतलब अब हम लोग को प्राइस को देखते हुए ये डिटरमाइन करना होगा कि दूसरे जो बायर्स हैं वो भी हम लोगों के साइड में ट्रेड करें, वो भी हम लोगों के साइड में क्या बोलते हैं उसको, मतलब हम लोगों के साइड में ही, हम लोगों के फेवर में भी वो थिंक करें। तो इसमें दो चीज़ आ जाता है, वो थिंक करें, दे करें या फिर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, जबकि सब ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि मार्केट में वो बाई कर लेते हैं और फिर वो उम्मीद करते हैं कि सब के सब अब बाई करें, ठीक है, बाई करें, ठीक। पर अब बात यहीं पे आ जाता है कि क्या उन लोगों को पता है कि तुमने बाई किया है और वो करेंगे? नहीं ना। और अगर उन लोगों को पता रहता तो क्या तुम्हारे वो मामा चाचा या फिर कोई और लगते हैं जो तुम्हारे लिए बाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे? नहीं ना करेंगे। तो फिर हम लोगों को क्या, फिर दूसरा रास्ता ये हो जाता है कि कर रहे हैं या फिर हो सकता है वो करेंगे। तो कोई हम लोग को ऐसा चांसेस ढूंढना होगा जिसमें वो ये चांसेस हो कि वो प्रोबेबिलिटी हो कि वो हम लोग इस जगह पे अगर कुछ ऐसा कोई सिनेरियो बना जिससे कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, कुछ पैनिक होगा, कुछ वहाँ से दिखेगा कि सबको दिखे कि हाँ यहाँ से अब ऊपर जाने का चांसेस है, तो सब कर रहे हैं में आ जाता है। कर रहे हैं मतलब अब करेंगे ही। अब प्रोबेबिलिटी में आ जाता है कि वो करेंगे। हम लोग फ्यूचर में है तो वो प्रोबेबिलिटी में ही है, ठीक है। वो फ्यूचर में हम लोग फ्यूचर कौन देखा, तो फ्यूचर तो एक प्रोबेबिलिटी है, हम लोग बस चांसेस ले रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि ऊपर जा रहा है, ठीक। तो अब करेंगे मतलब बायर्स करें ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, अब हम लोग बोल रहे हैं कि करें, कर रहे हैं या फिर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को कुछ ऐसा सिनेरियो देखना होगा, तो ठीक है, तो जिससे ये पता चले कि वो ऊपर जा रहे हैं, जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा शांत होकर सोचते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा। देखिए, प्राइस एक्शन में पहला चीज़ है प्राइस और दूसरा है एक्शन। पहले जब हम लोग शुरू में थे तो नया में तो हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि प्राइस को देखते थे, ठीक है, प्राइस दिख रहा है कि ऊपर जाने का, पीछे का देखें कि हाँ ऊपर जा रहा है तो हम लोगों ने बाई कर लिया, ठीक है, मतलब हम लोगों ने एक्शन ले लिया। हम लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर हम लोगों ने बाई कर लिया और वह एक्शन ले लिया, ठीक। अब हम लोग का काम ख़त्म हो गया। तो अगर उसके बाद हम लोगों ने बहुत दिन तक ऐसे ही किया और पता चला कि हम लोग का लॉस भी हो रहा है, कभी प्रॉफिट भी हो रहा है, उसके बाद हम लोगों को कुछ समझ में आता है कि अगर हम लोगों को प्रॉफिट अगर करना है तो दूसरे बायर्स को भी, अभी मैं बाइंग का ही बात कर रहा हूँ, दूसरे बायर्स को हम लोगों के बाद ख़रीदना होगा, ठीक है, तभी वो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो वो ऊपर नहीं जाएगा, नहीं तो उसका ऊपर जाने का चांसेस नहीं है। तो अगर दूसरे बायर्स को ऊपर जाने, दूसरे बायर्स का ख़रीदना मतलब दूसरे बायर्स का एक्शन, दूसरे बायर्स क्या करेंगे वो चीज़ डिटरमाइन कर रहा है कि ये ऊपर जा, मेरा प्रॉफिट होगा कि नहीं। तो क्या आता है, मतलब हम लोगों को अपना एक्शन को तो बाद में डिसाइड करेंगे, हम लोगों का एक्शन उस पर डिपेंड रहना चाहिए कि दूसरे क्या एक्शन ले रहे हैं, है ना। अगर मेरी बात को फिर से सुनिए, अगर मुझे प्रॉफिट करना है, अगर मेरा एक्शन लेने के बाद अगर दूसरे कोई भी एक्शन ले रहे हैं मेरे साइड में ही, अगर मैंने बाई किया है तो अगर दूसरे भी बाइंग कर रहे हैं तभी मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अगर मुझे प्रॉफिट करना है तो अब क्या करना होगा, अगर मुझे प्रॉफिट करना हो तो उस सिद्धांत के हिसाब से क्या करना होगा कि हमको दूसरों का एक्शन को भी प्रिडिक्ट करना होगा कि क्या वो बाई करेंगे इसके बाद या फिर वो सेल करेंगे। क्योंकि अगर उसके बाद वो सेल करने लगे तो मेरे अगेंस्ट जाएगा मार्केट, तो मुझे लॉस होगा, और अगर बाई करने लगे तो मेरा साथ में जाएगा और मुझे प्रॉफिट होगा। तो मुझे उन लोगों के एक्शन को डिटरमाइन करना होगा, ठीक है। तो और एक और चीज़, मुझे एक्शन लेने के बाद ये नहीं सोचना है कि वो लोग बाय करें, ठीक है। मैं एक्शन लेने से पहले मुझे ये सोचना होगा कि वो लोग बाय करेंगे या नहीं करेंगे, कितना चांसेस है कि वो लोग बाय करेंगे या नहीं करेंगे,
क्या चीज़ हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों को, अगर हम लोगों ने एक्शन अगर हम लोगों ने लिया, तो उसके बाद हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि दूसरे भी मेरे साइड में बाय करें, वो सोचना नहीं है, बल्कि हम लोगों को एक्शन लेने से पहले देखना है कि क्या कितना प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे भी मेरे साइड में बाय करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी को एनालिसिस बोलते हैं। इस एनालिसिस को करना ही प्राइस एक्शन एनालिसिस कहलाता है। प्राइस एक्शन का एनालिसिस करना इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइस जो वो जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, और उस एनालिसिस से जो हम लोगों को लगता है कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक। अब ठीक है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, देखिए मैंने एक चार्ट बनाया था, तो उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। प्राइस एक्शन इज स्टडी ऑफ प्राइस, ठीक है। और उससे क्या होता है, हम लोग एक्शन लेते हैं, ठीक है। और एक्शन लेने के बाद हाँ, और एक्शन क्यों लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट चाहिए तो दूसरों को भी हम लोग का अदर शुड टेक एक्शन इन आवर साइड, ठीक है। अब ये अदर्स, ठीक है, अदर्स, ये जो अदर्स आ जाता है, ये अदर्स है कौन, ठीक है। अब प्राइस एक्शन का स्टडी में पहला चीज़ यही हम लोगों को सीखना है कि ये अदर्स है कौन, अदर्स कौन कौन है, कब क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कब क्या वो प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन लोग कहाँ पे प्रॉफिट में है और कहाँ पे वो लोग डरेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या वहाँ से डर के किया जा रहा है, क्या उन्होंने भी चार्ट को वैसा देखा है, क्या वो चीज़ के बारे में ये अदर्स कौन कौन है। पहले तो हु आर दे, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग को पूछना है व्हाई दे विल टेक एक्शन, ठीक है, व्हाई दे विल टेक एक्शन। और फिर तीसरा है कि व्हेन दे विल टेक एक्शन, ये जो अदर्स हैं जो हम लोगों को प्रॉफिट दिलाएंगे, वो उन लोगों के बारे में हम लोग को 3 चीज़ सीखना है, ठीक है। कौन है वो लोग, और क्यों वो लोग कोई भी एक्शन लेंगे, क्योंकि वो एक्शन लेंगे तभी तो कुछ हो सकता है। कौन डोमिनेट है, मतलब बेसिकली डोमिनेशन का मतलब ये हमेशा बाइंग और सेलिंग मार्केट में होती रहती है, पर जो डोमिनेट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो बायर्स अभी बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन है वो लोग और क्यों एक्शन लेंगे वो भी पता रहना चाहिए, और कब लेंगे, ठीक है। अनजाने कहीं भी नहीं ले लेते हैं, तुम कहीं भी नहीं घुस सकते। तो तुम्हारा सेटअप, तुम्हारा अलग अलग तुम क्या कर रहा है, ऑप्शन बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है, उसके हिसाब से कब वो लोग एक्शन लेंगे उसको डिटरमाइन करते हुए तुम अपना करता है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग प्राइस से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, प्राइस से डिटरमाइन करते हैं और हम लोग फिर एक्शन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए वो जो मैं पहले जो बोल रहा था कि हम लोगों को एक्शन लेने के बाद नहीं सोचना है कि हम लोग मार्केट में और भी दूसरा कोई कुछ करे, बल्कि इस प्राइस को ऊपर में लाने के बाद इसको बीच में उसके बारे में सोचना है। एक्शन लेने से पहले ही ये सब सोचना है, उसके बाद हम लोग को एक्शन लेना है, ठीक है। ये सब कुछ है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये है, ठीक है। इस चीज़ को मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, मैं मिट जाओ यार।
ठीक है, हम लोगों ने प्राइस देखा, ठीक है, प्राइस देखा, हम लोग जानते हैं कि हम लोग को एक एक्शन लेना है, ठीक, एक्शन लेना है, तो एक्शन लेने के लिए मुझे डिटरमाइन करना होगा कि हम लोग को बाय करें या सेल करें। मतलब मान लेते हैं हम लोगों को कुछ देखा, जैसे कि अगर हमको, क्यों हम लोगों को वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्शन लेंगे, ठीक है, एक्शन लिए और उसके बाद जैसे कि हम बाई किए, तो बाइंग करने के बाद अदर शुड ऑल्सो बाय, तभी मेरा प्रॉफिट होगा। तो ये अदर्स जो हैं, अदर्स का स्टडी, देखिए ये तो हम लोग पहले ये एक्शन लेने के बाद तो नहीं सोचेंगे ना कि अदर्स लोग बाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोगों को पहले जो एनालाइज कर रहे हैं, तो एनालाइज करते हुए हम लोग को अदर्स के बारे में ही सोचना होगा कि अदर्स लोग कहाँ हैं क्या नहीं है। तो अदर्स के बारे में हम लोग को क्या सीखना है कि कौन है ये लोग, हु आर दे, ठीक है, और व्हेन कब इन लोग सेल या फिर बाय करेंगे, और फिर क्यों करेंगे ये भी हम लोग को पता रहना चाहिए। क्यों ये तीनों पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी अगर छूट रहा है ना, तो हम लोग का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा अपना लिए हुए ट्रेड पे, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस हम लोगों को, देखिए कॉन्फिडेंस हम लोग का एक्सपीरियंस के साथ हम लोग को यही पता चलता है कि हम लोग को ये तीनों कौन कौन है कौन नहीं है, और उसमें हम लोग को भरोसा होते जाता है कि चलो इन लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, इन लोग ऐसे ये करते हैं, उन लोगों का कब प्रॉफिट हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो ये जब होता है ना, तो उससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस आता है और हम लोग अपने ट्रेड पे बने हुए रहते हैं, और जितना देर हम लोग बने रहेंगे उतना हम लोग का प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है, और हम लोग रिस्क थोड़ा अच्छा से ले पाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसी के बारे में हम लोग, तो आई होप हम समझा पाए होंगे कि ये प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन का स्टडी क्या होता है, ठीक है। ठीक है, इन सिंपल प्राइस एक्शन में हम लोग को यही अदर्स के बारे में ही बात करना है, ठीक है। ठीक है, अगला जो भी क्या बोलते हैं उसको वीडियो होगा या फिर अगला क्लास में ये मैं बताने का कोशिश करूँगा कि ये कौन है, हु आर दे, ठीक है, मेरे हिसाब से कि कौन कौन है, कैसे मैं उसको डिटरमाइन करता हूँ। हु के बारे में बात करेंगे कि हु आर दे, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में, ठीक है। बैंक निफ्टी का, मैं बेसिकली बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, और उस चीज़ को पता करने के बाद हम लोग उसका प्राइस एक्शन को देखेंगे, वहाँ पे प्राइस में चार्ट में क्या बनता है, और उसके हिसाब से हम लोग चार्ट पैटर्न को समझेंगे, और फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी उसी के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो भले ही पता नहीं पहला क्लास है, ये बोरिंग है कि नहीं है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कोर्स होने वाला है, तो बने रहिएगा। और हाँ, एक और चीज़ देखिए, जब हम लोग हु के बारे में बात कर रहे होंगे ना कि कौन है ये लोग, कौन कौन से टाइप के बायर्स, कौन कौन से टाइप के ट्रेडर्स आते हैं यहाँ बैंक निफ्टी में, वो लोग क्या क्या करेंगे, कब प्रॉफिट में होंगे, कब डरेंगे कब नहीं डरेंगे, उनके बारे में जब बात कर रहे होंगे, तो हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग ये भी सीख रहे हैं कब उन लोग, जो मैंने बात किया ना, हु, व्हेन एंड वाई, तो ये तीनों इंटरलिंक है। जब हम लोग हु के बारे में बात करेंगे ना, तो धीरे धीरे हम लोग को पता चलेगा व्हेन के बारे में, और व्हेन के बारे से वाई के बारे में भी पता चलेगा। तो इससे तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये तीनों मतलब तीनों इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हु से, कि कैसे वो लोग करने वाले, क्या नहीं करते, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब के बारे में, और उनका इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, यही था पहला चैप्टर। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं और देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।